हेलो बेटा, आई होप आप लोगों ने सारी वीडियो लेक्चर से पहले की देख रखी हैं। बेटा आपको कोई पार्ट स्किप नहीं करना है, बिकॉज हर एक पार्ट में कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट में पढ़ा रहा हूँ आपको। तो सारी वीडियो लेक्चर देखने हैं, हर एक सेकंड आपको देखना है, ठीक है। अब आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम रिडक्शन देखेंगे अल्कीन, अल्काइन एंड अल्कोहल का यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज क्या है कि इन जनरली अल्कीन, अल्काइन और अल्कोहल को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट रिड्यूस नहीं करता। क्यों नहीं रिड्यूस करता, आज वो डिस्कस करेंगे। और अल्कीन और अल्काइन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट रिड्यूस कर सकता, बट अकेले नहीं कर सकता, किसी की उसको हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो वो भी आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि हम उसको एक्सपेक्ट क्या करते हैं उसका प्रोडक्ट, बट वो प्रोडक्ट आता क्या है, ठीक है। तो बेटा पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइबर सब कुछ ही होते, मुझे भी चाहिए, ठीक है। वैसे अब बेटा आपको सबसे स्टार्ट करते हैं पहले कि अल्कीन का रिडक्शन देखते हैं यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ठीक है। आपको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद हम लिखेंगे जो भी लिखना है आपको। सपोज हमारे पास एक अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूं किसके साथ बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट बेटा, हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक वाटर। अगर मैं ऐसा करना चाहता हूं तो मुझे यहां पर जो प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट कुछ नहीं मिलता, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होती यहां पे। क्यों? अब वो डिस्कस करते हैं पहले कि भाई साहब ये इसके साथ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। उससे पहले एक स्टोरी सुनते हैं अच्छी वाली, ठीक है। सपोज आप हो और आपका एक फ्रेंड है, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छी वाली फ्रेंडशिप है, दोनों का बॉन्ड क्या है, बहुत स्ट्रांग है। मैं क्या चाहता हूं कि आप दोनों के बीच की बॉन्ड को मैं तोड़ूं और आके क्या करूं, दोनों में से किसी एक पे अटैक मार दूं। मतलब कि या तो मैं ए या बी पे किसी से अटैक मार के उसके साथ फ्रेंडशिप कर दूं और ए और बी की फ्रेंडशिप को क्या कर दूं, ब्रेक कर दूं। बट आप तो जानते हो कि आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्या है, बहुत अच्छी है ना, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो कोई बाहर का बंदा आके आपके अंदर अटैक मार ही नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि जब तक आपके फ्रेंडशिप में कोई दरार या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, बाहर का कोई बंदा आके उसका फायदा उठा ही नहीं सकता है। तो मतलब जब तक यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी, जब तक मैं, जो कि थोड़ा सा मॉन्स्टर टाइप का दिखा देता हूँ, मॉन्स्टर आके यहाँ पे अटैक नहीं मार सकता और ये बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विद मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ही नहीं हुई है। बस वैसे ही कुछ भाई साहब यहाँ पे होता है। किस तरीके से होता है बेटा, अच्छे से देखना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख देता हूं वापस से, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये भाई साहब हमको क्या देने वाले हैं, वेरी गुड, ये भाई साहब हमको देने वाले हैं क्या, H नेगेटिव। तो बेटा एक बात सोचो जरा कि इस अल्कीन पर अटैक मारने के लिए कौन आने वाला है, H नेगेटिव। और H नेगेटिव हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इतना समझ में आता आपको। अब न्यूक्लियोफाइल को क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की जरूरत होती है। भाई साहब इसमें चार्ज के साथ नेगेटिव, तो जब तक डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट नहीं होगा, जब तक वो किसी पर अटैक मार ही नहीं सकता, है ना। अब आप यहाँ पे देखो, दोनों कार्बन कैसे हैं, ये भी कार्बन sp2 नेचर का है, ये भी कार्बन कैसा है, sp2 नेचर का है, और दोनों क्या है, सेम एटम है। तो दोनों के अंदर बेटा चार्ज का सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल, है ना। अगर चार्ज का सेपरेशन ही पॉसिबल है बेटा, तो क्या इस पर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव नहीं आ रहा, मतलब ये ए और बी है जिनके बॉन्ड के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई नहीं, और ये रहा मैं, जो कि जाके अटैक मार ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर चार्ज का सेपरेशन क्रिएट नहीं होगा, जब तक मैं या फिर एक न्यूक्लियोफाइल या फिर एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जाके अटैक नहीं मार सकता। इतना क्लियर है आपको। अब ये भाई साहब आप बोलोगे सर कार्बोनिल ग्रुप पे कैसे अटैक मार रहा था ये, बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप पे कार्बन जो है बेटा, उसमें क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव, उस पर डेल्टा नेगेटिव। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना है, जो उनकी फ्रेंडशिप है, उसमें क्या मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई। तो भाई साहब इसका फायदा उठा के कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया था। बट यही अगर मैं यहाँ पे अटैक की बात करूं तो ये अटैक पॉसिबल नहीं है। इतना क्लियर होता है। अब एक और पॉइंट कि अटैक क्यों नहीं मारता, सेकंड इसका जो पॉइंट है बेटा वो ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके पास क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। मतलब ये भाई साहब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना। अल्कीन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। अब ये बात बताओ, माना कि विनय से थोड़े से अमीर है। अब हम इतने तो अमीर है नहीं कि हम जाके अंबानी को पैसे दे दें,
क्योंकि अंबानी तो सबसे अमीर है ना। तो क्या मैं जाके कभी अंबानी को पैसे दे सकता हूँ? कभी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो तो और ज्यादा रिच है। तो मैं किसको पैसे दे सकता हूँ? जो कि गरीब है। वैसे बेटा एक बात बताओ, H नेगेटिव ये अपने एक पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने आप को बहुत बड़ा सैनपट्टा समझ रहा, बोल रहा है कि यार मैं तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हूं, मैं किसी को भी दे सकता हूं। बट ऐसा है क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज आप देखना यहाँ पे जो अल्कीन है हमारी, अल्कीन के पास क्या होता है बेटा? पाई बॉन्ड, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके पास। मतलब ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन रिच। ये हमारा है बेटा इलेक्ट्रॉन रिच। रिच वाला देखा, वो सोने का कुत्ता रहता है उसके पास, सॉरी सोने का कुत्ता नहीं, तो उसके गले में कुछ सोने का लटका रहता है। ठीक है, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन रिच है। तो भाई साहब ये इस पे अटैक मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच। कभी अंडरस्टैंडिंग या फिर बॉन्डिंग का कोई चांस ही नहीं है। तो मतलब H नेगेटिव इस पे अटैक कर नहीं सकता। तो इतना क्लियर है कि अगर हम सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करके अल्कीन को रिड्यूस करना चाहें तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखते हैं हम कि किस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड के साथ वो क्या कर सकता है। ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता? वैसे तो आप लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हो, आप लोग सोच के बता दो मुझे कि ट्रिपल बॉन्ड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या रिड्यूस कर सकता है क्या? वेरी गुड बेटा, नहीं करेगा। अब वो क्यों नहीं करेगा? अगर मैं आपके सामने होता तो मैं पूछ भी लेता, बट मैं आपको भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। सुनो बेटा, क्या होगा? सपोज एक अल्काइन लेता हूं मैं, R C ट्रिपल बॉन्ड C R, ये क्या हमारा अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड का ग्रुप। अब इसमें क्या करता हूं मैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल देता हूं, LiAlH4। ठीक है बेटा। अब एक बात समझना, ये क्या देने वाला हमको? H नेगेटिव। अब वापस से सेम, ये हूं मैं बहुत गंदा इंसान, ये क्या करने वाला है? A और B के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना चाहता है। बट जब तक यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब चार्ज का सेपरेशन क्रिएट नहीं होगा, जब तक भाई साहब इस पर अटैक मार ही नहीं सकते। और यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन क्रिएट होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि दोनों एटम क्या है? सेम कार्बन कार्बन। और साथ में आप यहाँ पे देखो बेटा, ये भी क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये भी क्या बेटा? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना नहीं आता अभी भी, तो मैंने वीडियो डाल रखी, वीडियो आके देख लो। अब ये sp चार्ज का सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं, तो भाई साहब इसका यहाँ पे अटैक करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि आप देख सकते हो कि जहां अल्कीन में सिर्फ एक पाई बॉन्ड था, इसके पास कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड। मतलब ये तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच। ये H नेगेटिव यहाँ पे आने की कोशिश करेगा तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करके भगा देगा। तो मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारे अल्काइन को भी रिड्यूस कर सकता नहीं है। मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? नो रिएक्शन। बेटा जब भी मैं आपको यहाँ पे नो रिएक्शन लिख रहा हूं, इसका मतलब एक बात समझ लो आप, नो रिएक्शन का मतलब होता है कि जो हम रिएक्शन चाहते थे वो रिएक्शन नहीं हुई। मतलब कि मैंने यहाँ से पेन फेंक के मारा और ये पेन फेंक के आके सामने किसी को लगना चाहिए था, बट ये सामने किसी को लगा नहीं, जाके धरती पे जाके लग गया, नीचे अर्थ पे लग गया। तो क्या मैं बोलूंगा कि मेरा जो इंटेंशन था वो पूरा हुआ? क्या नहीं हुआ ना? तो हम बोलते हैं नो रिएक्शन। मतलब कि जो मैं चाहता था वो हुआ ही नहीं। मैं क्या चाहता था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस करे, वो हुआ ही नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? नो रिएक्शन। बट अगर हाँ रियल लाइफ में देखें, क्या कोई भी रिएक्शन नहीं होगी? कोई तो रिएक्शन हो सकती है ना। अब हम वो देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कौन सी रिएक्शन शो कर सकता है। अगर आपने एक चीज नोटिस की हो बेटा, यहाँ पे जो मैंने अल्काइन बनाया है, ये कौन सा बनाया है? वेरी गुड बेटा, ये अंदर बनाया है, ये टर्मिनल वाला अल्काइन नहीं बनाया मैंने। ये आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके बीच में, ये टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है अभी भी। अगर मैं टर्मिनल अल्काइन की बात करूं, टर्मिनल अल्काइन का मतलब क्या बेटा? कि ये कार्बन का होना चाहिए, लास्ट कार्बन होना चाहिए। देखो R C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे क्या होगा? H। ये जो अल्काइन होता है जिसके पास ये एक हाइड्रोजन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? टर्मिनल अल्काइन। अब अगर मैं टर्मिनल अल्काइन की रिएक्शन कर रहा हूं किसके साथ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मतलब वो हमको क्या देने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, H नेगेटिव हाइड्राइड आयन देने वाला है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली? क्या? जरा एक बार सोच के बताओ, आप लोग सोचो, मैं 1 मिनट में। वेरी गुड, एक दो बच्चे हैं मेरे अच्छे, उन्होंने पक्का आंसर दिया होगा कि सर एक रिएक्शन तो हो ही सकती है। ये किसकी तरह काम कर सकता है बेटा? वेरी गुड, ये बेस की तरह काम कर सकता है। और आप देख सकते हो ये क्या है हमारा? एसिडिक हाइड्रोजन। अब एसिडिक हाइड्रोजन क्यों बोल रहा हूं बेटा? बिकॉज आपको एक बात पता होगी कि ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन टर्मिनल अल्काइन का,
ये कौन सा बेस कार्बन है? ये sp कार्बन है, और sp कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो क्या होता है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये H नेगेटिव हाइड्रेट आयन क्या सोचता है, यार मैं कार्बन पे तो अटैक नहीं मार सकता, एक काम करता हूँ, मतलब कि इट्स लाइक कि बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, उसको तो मार तो नहीं सकते, बट उसमें मतलब थोड़ा सा तो उसको मतलब थोड़ा सा मतलब जैसे सुई तो चुबा सकते हो ना उसको, वैसे क्या होगा, H नेगेटिव यहाँ तो अटैक मार नहीं पा रहा, क्या करेगा, इसके एसिडिक हाइड्रोजन को उठा के लेके चले जाएगा। अगर इसके H को यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल लेते, ये वाला बॉन्ड पर कहां चलेगा, कार्बन पे, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Li पॉजिटिव। सिंपल है बेटा। मतलब क्या हुआ कि यहां से एसिडिक हाइड्रोजन चलेगा और ये इसके सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि अगर हमारे पास टर्मिनल अल्काइन है, अल्कीन के केस में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अल्कीन के हाइड्रोजन को हम इतना एसिडिक हाइड्रोजन मानते नहीं। तो ये एक बात बताओ मुझे कि इसको एसिडिक हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं? वेरी गुड, क्योंकि sp के अंदर जो परसेंटेज s कैरेक्टर है वो कितना बेटा, 50%, और जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होता है उतनी ज्यादा क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसकी ज्यादा है तो इधर क्या होगा, चार्ज का सेपरेशन ज्यादा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वो एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है बेटा। अब तो हमेशा याद रखना ये सिर्फ टर्मिनल अल्काइन के लिए होता है कि टर्मिनल अल्काइन वाले केस के अंदर रिडक्शन तो हो नहीं पाता, बट एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। बट इट्स लाइक कि हम बनाने गए थे मैगी, बन गया कुछ और, तो मम्मी आपको शाबाशी देगी क्या? नहीं, 2-3 रख के देगी कान के नीचे। क्यों? बिकॉज आपको जो काम दिया गया अगर आप वही नहीं कर रहे हो, उसके अलावा कुछ और करके आ रहे हो, क्या फायदा? ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि ये क्या है, सब फालतू रिएक्शन, इस पे ध्यान नहीं देना। पर कभी भी अगर आपको लिख के आ जाए कि इसमें कौन सी रिएक्शन हो गया, ऑप्शन में अगर एसिड बेस रिएक्शन दे रखी है तो टिक मार देना, बट ऐसा कभी आपको पूछेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। और वैसे भी आपको पता है H नेगेटिव इस पे तो अटैक मार ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन रिच पॉसिबल ही नहीं है भाई। अमीर को पैसे क्यों देगा, अमीर जाके गरीब को पैसे देगा ना। ठीक है, अब ये तो हो गया यहाँ पे बात क्लियर। अब हम यहाँ पे एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि क्या अल्कोहल की रिएक्शन हो सकती है, क्या अल्कोहल की रिएक्शन इसके साथ, आप अभी जल्दी देख के बता दो मुझे। दो बेटा, अल्कोहल बना लेता हूं मैं, CH3 CH2OH। अब देखो बेटा, अब क्या होगा, यहां पे H नेगेटिव आएगा, कहां से आएगा बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या देने वाला है हमको, ये हमको देने वाला है H नेगेटिव। ठीक है बेटा, अब ये तो हमको क्या देने वाला है, H नेगेटिव देने वाला है। अब आप ये सोचोगे कि ऑक्सीजन कार्बन से अटैच है, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव हुआ, बट अब बात हमेशा याद रखना बेटा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम क्या मानते हैं, सबसे कम, क्योंकि एक स्केल होती है, उस स्केल पे हम लोग हाइड्रोजन को मानते हैं कि यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे, तो वो क्या सबसे लोएस्ट वैल्यू वाला है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि बेटा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से अटैच है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे भी रिडक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन हम यहाँ से निकाल ही नहीं सकते। बट क्या हो सकता है कि ये H नेगेटिव जाके इसका H उठा ले और यहाँ पे वापस से क्या हो जाए, एसिड बेस रिएक्शन हो जाए और एक ये सॉल्ट बन जाए। ठीक है, ये Li कहां से आएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से आएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, सॉल्ट बन गया। बट आपको ये चीज नोट करनी है कि अल्कीन, अल्काइन और अल्कोहल, इन तीनों का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर नहीं सकता अकेले। पॉइंट याद रखना, अकेले। अगर सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो अल्कीन अल्काइन को रिड्यूस नहीं कर सकता, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर मैं कुछ एक जादुई चीज डाल दूं उसके अंदर, तो क्या होगा, उसकी पावर बढ़ जाएगी और उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। उससे पहले बेटा हम लोग पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, लिखना तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको बस जो लिखवा रहा हूं बस उतना लिख लेना, उसमें आपका सारा पॉइंट कवर हो जाएगा। अब लिख देना यहां पे कि रिएक्शन ऑफ alkene and alkyne with lithium aluminum hydride only। यहां पे प्लीज ये जो ओनली वर्ड है ना बेटा, इसको आप रेड पेन से लिखोगे। क्यों? बिकॉज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्कीन और अल्काइन को रिड्यूस कर सकता है, बट अगर उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऐड करें तो, अगर सिर्फ आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करवाना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे कृपा लिख लेना, कृपा करके
कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ही रिएक्शन है बस। ठीक है, अब जनरल रिएक्शन लिख रहे थे बेटा, किस तरीके से लिखेंगे, और ये किस तरीके से लिखो यार, मैं नॉर्मली लिख लेते हैं। पहला RC≡CH2, ठीक है बेटा, ये क्या हमारा अल्कीन है, इसका रिडक्शन करवाओ किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, सेकेंड इन प्रेजेंस ऑफ H+ वाटर। ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे, हाँ कुछ नहीं लिखना, नो रिएक्शन लिखना है यहां पे, नो रिएक्शन। ठीक है बेटा, सेकेंड यहां पे लिखना RC≡CR, इसको भी ट्रीट करवाओ किसके साथ बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर सेकेंडली ट्रीट करवाना किससे, वाटर के साथ, कुछ होगा नहीं, टाइम पास हो रहा है बस, ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ होगा ही नहीं, नो रिएक्शन लिखना मुझे, मैं पागल हो गया मैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, नो रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब थर्ड आप लिखना ROH, अगर इसको ट्रीट करूं मैं किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकेंड इसको ट्रीट करूं बेटा किसके साथ, हाँ H+ वाटर के साथ, तो क्या होगा, ये बस बन जाएगा RO नेगेटिव Li पॉजिटिव। लिखना है यहां पे क्या, ओनली एसिड बेस रिएक्शन will take place if acidic hydrogen is present। ठीक है बेटा, और एक काम करते हैं हम, ये इसका टर्मिनल अल्काइन वाला भी लिख लेते हैं कि RC≡CH, इस तरीके से लिखना, और ये क्या हमारा एसिडिक, हाँ ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन, और इसको भी आप ट्रीट करवाओ किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकेंड आप ट्रीट करवाओगे किसके साथ, हाँ H+ और वाटर के साथ, तो वापस से क्या होगा बेटा, RC≡C नेगेटिव Li पॉजिटिव, लिख देना क्या, एसिड बेस रिएक्शन ओनली। अरे बात समझना बेटा, देखो यहाँ पे मैंने ये आपको लिखवाया है ना, अगर यहाँ पे आपको H+ दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये O नेगेटिव वापस से H+ देके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल के अंदर, और ये C नेगेटिव वापस से H+ देके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइन के अंदर। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। किस तरीके से, देखो इसको मतलब ये पॉइंट इसके बाद मत लिखना, इसको इस तरीके से लिखना कि इसको हम ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, इसको हम ट्रीट करवाते हैं H+ के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ROH के अंदर, और सेम इसको भी आप ट्रीट करवा देना H+ के साथ, क्योंकि देखो सेकंड स्टेप में H+ डाल रखा है, वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RC≡CH के अंदर। बहुत सिंपल है ना, कुछ नहीं, मतलब आपको बस ये बताना था मुझे कि अगर सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो टर्मिनल अल्काइन हो या फिर अल्कोहल हो तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, और आपने उसके अंदर H+ वापस से डाल दिया तो वापस से वो अपने रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वैसे याद तो रखना ही, बट आपको सिर्फ देख लो, ऐसा होता है कि अल्कीन और अल्काइन के लिए आपको याद रखना है कि अल्कीन और अल्काइन को सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर सकता, अगर रिडक्शन करवाना है तो उसके साथ आपको कुछ डालना होता है, वो क्या डालते हैं अभी देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है बेटा, हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब एक बात समझो बेटा कि आपको क्या करना है कि मेरे को आपके और आपके फ्रेंड के बीच की फ्रेंडशिप को क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, मतलब आप लोगों के बीच में क्या करना है, मुझे आपकी फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड तोड़ना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो आप लोग भाई अलग हो ही नहीं रहे, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ही नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूं कि यार आपके बीच में कुछ दरार आए और मैं क्या करूं, फिर आपका आके बॉन्ड तोड़ लूं। ठीक है बेटा, अब ऐसा ही कुछ यहाँ पे सोचो। अब यहाँ पे क्या बेटा, अगर बात समझना, अगर आप हो, आप यहां पे हो और आपका फ्रेंड यहां पे है, बॉन्ड बहुत है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बट मैं क्या करता हूं, मैं मार्केट से एक बंदे को हायर करके लाता हूं। ठीक है, उस बंदे का काम क्या होता है, वो जाके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में माहिर होता है। तो वो क्या करता है, वो आता है,
वो आके क्या करता है, इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। और बेटा जैसे ही यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, मैं क्या करता हूँ, मैं मौके का फायदा उठाता हूँ, मैं हूँ बहुत गंदा आदमी और सीधा पहुंच गया क्या क्या इसका बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो चुका बेटा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है ना। बट वो मिसअंडरस्टैंडिंग किसकी वजह से क्रिएट हुई, कोई थर्ड पर्सन, कोई एक थर्ड पर्सन जिसके वजह से क्या हुई, इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। मतलब मेनली अगर आपको एक बात बताऊं कि जो हमारी अल्कीन है, अल्कीन देखो बेटा क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं किसी तरीके से यहां पे क्या कर दूं, चार्ज का सेपरेशन कर दूं, चार्ज का सेपरेशन मतलब एक पे डेल्टा पॉजिटिव दूसरे पे डेल्टा नेगेटिव, तो जैसे ही डेल्टा पॉजिटिव अगर एक के ऊपर क्रिएट हो गया तो क्या होगा, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो H नेगेटिव है वो क्या कर देगा, जाके अटैक मार देगा और इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है बेटा, तो मतलब हमको मेनली करना क्या है कि इसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। कैसे क्रिएट करोगे, जैसे यहाँ पे मैं मार्केट से कोई और चीज लेके आया था, वैसे केमिस्ट्री में क्या करेंगे, हम कोई दूसरा रिएजेंट डाल देंगे, और वो दूसरा रिएजेंट क्या होगा, आप कोई बता सकता है मुझे, थोड़ा सोच के देखो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बनाना है मुझे। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बनाना है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे ही आप अल्कीन के अंदर से थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लोगे, वैसे यहाँ पे कोई ना कोई एक कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। मतलब अगर आप इस इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन के पास कोई एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज डाल दो, और अगर आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का सेपरेशन, और फिर आप आके अटैक मारेगा और यहाँ पे रिडक्शन क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मतलब एक बात है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कौन कौन से आपको पता है। वेरी गुड, बहुत से बच्चे चिल्ला के बोले होंगे कि सर लुईस एसिड काम में लेते हैं, क्योंकि लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना बेटा। तो लुईस एसिड हम यहाँ पे जो अल्कीन के रिडक्शन के लिए जो हमारा ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाएगा या फिर इस रिएक्शन को जो प्रोसीड कराने में हेल्प करवाएगा, वो क्या यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं AlCl3, और वो भी कैसा बेटा, अनहाइड्रस AlCl3। पहले भी हम देख चुके हैं, कहां देख चुके हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन में यूज करते हैं, बहुत कॉमन रिएजेंट है, आपको पता होना चाहिए। AlCl3 इज वन ऑफ द बेस्ट लुईस एसिड जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, इसको हमेशा हवा से दूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मॉइस्चर मिल गया इसको तो व्हाइट फ्यूम्स निकलती हैं इसमें से, और अगर मॉइस्चर के प्रेजेंस में आ गया बेटा ये, तो इसकी जो लुईस एसिडिटी है ये क्या हो जाती है, खत्म। क्योंकि मॉइस्चर मतलब वाटर, और वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। अगर लोन पेयर इसको मिल गया बाहर से कहीं से, मतलब पता चला कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे पड़े बेचारा, कहीं और जाके ही अपना काम कर दिया, बट यहाँ पे कर ही नहीं पाएगा, है ना बेटा। वैसे हमेशा रखना, AlCl3 हम कैसा यूज करते हैं, अनहाइड्रस यूज करते हैं। ठीक है, अब लिखा है अनहाइड्रस तो ठीक है, नहीं लिखा तब भी ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं, कभी कभार लोग इस पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, मैकेनिज्म देते हैं किस तरीके से AlCl3 इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला है, और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के बाद फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उस मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा उठा के इसको क्या कर देगा, रिड्यूस मार देगा। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे वो टेक्निकल गुरुजी क्या बोलते हैं, आइए शुरू करते हैं। अच्छा बोल रहा है। ठीक बेटा, अब एक काम करते हैं अपन, पहले आपको सिस्टमैटिकली लिखवा देता हूं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट लिखना भूलना मत बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट लिख देने का, जब भी मैं इंपॉर्टेंट लिखवाऊं आपको हेडिंग क्या डालोगे आप, वेरी गुड, क्या, रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, जो कि हमारा लुईस एसिड इस केस के लिए क्या आने वाला है बेटा, AlCl3, क्या, अनहाइड्रस। अनहाइड्रस मतलब क्या, उसके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं है, बेचारा सूखा है एकदम। ठीक है, एकदम ड्राई कंडीशन में। अब स्टार्ट करते हैं, दौड़ा एक नॉर्मल रिएक्शन से स्टार्ट कर दूंगा। ये मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन है, बहुत सिंपल अल्कीन, कौन सी, इथीन है। अगर मैं इसको ट्रीट करवाऊं किसके साथ बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, फिर सेकेंडली मैं इसको ट्रीट करवा दूं H+ और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये भाई साहब कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे किसके अंदर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 के अंदर। मतलब हमारी इथीन कन्वर्ट हो जा रहा है इथेन के अंदर, है ना। मतलब अल्कीन अल्केन में कन्वर्ट होकर, जैसे आप देख सकते हो डबल बॉन्ड हटके यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, है ना, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अब मैकेनिज्म देखिए किस तरह से काम करने वाला है। मैकेनिज्म बेटा बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो मैकेनिज्म को ना बहुत लोग डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, जिस तरीके से मैं लिखवाऊंगा उस तरीके से याद रखना, तो कभी गलती नहीं होगी आपकी, ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर। अब पहले आपको मैं बता दूं कि एक्चुअली में होता कैसे और हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। देखो बेटा क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या होता है AlCl3। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, AlCl और Cl ट्रायगोनल प्लेनर होता है, और बीच में ये क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सराउंडिंग में, और ये क्या होता है, एक हाइपोवैलेंट कंपाउंड होता है। ये तो बात आपको पता है, ये छोटी छोटी बातें। अब ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब लुईस एसिड है। तो ये क्या करता है, इस अल्कीन के साथ एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। वो ट्रांजिशन स्टेट कैसी होती है बेटा, वेरी गुड, वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की तरह होती है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बोलता हूं, CH2 ऐसा सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पे आप इस तरीके से 3 Cl दिखा सकते हो, और यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे इसके पास क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे भी क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव। मतलब कि ओवरऑल क्या होता है कि डेल्टा पॉजिटिव ही क्रिएट हुआ होता है पूरे रिंग के अंदर। डेल्टा पॉजिटिव यहाँ भी हो सकता है, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ भी हो सकता है, बट मैंने सिर्फ डेल्टा पॉजिटिव कहाँ बनाया हुआ है, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, ठीक है बेटा। अब डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, डेल्टा नेगेटिव, ये मान के चल लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एल्यूमिनियम, तो ये क्या हो रहा है, पार्शियली एक्सेप्ट कर रहे हो, 3 नंबर की रिंग बनती है। फिर क्या होता है, H नेगेटिव आता है और आके अटैक मारता है, फिर रिंग क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है। फिर ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसके अंदर, देखो बेटा CH2H, और यहाँ पे क्या है CH2, और यहाँ पे AlCl3 और नेगेटिव चार्ज। अब एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के साथ अटैच है। हम सब जानते हैं कि कार्बन और एल्यूमिनियम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। तो ये जो बॉन्ड होता है, ये एल्यूमिनियम बोलता है काम कर अपने पास ले ले और मेरा भी नेगेटिव चार्ज लेके भाग जा। तो ये क्या हो जाता है बेटा, CH3 CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव आता है, फिर क्या होता है, हम H+ डालते हैं, तो ये क्या कर लेता है, यहाँ CH2 नेगेटिव, जो कार्बन आयन है हमारा, ये CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। ये ऑफिशियल मैकेनिज्म इस तरीके से होता है, बट जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से याद रखना, कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम लोग दो किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप देखो बेटा, ठीक, ध्यान दो। अब इसको ले आओ पहले मैदान के अंदर, ले आए मैदान के अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में AlCl3 को लेके आओ मैदान के अंदर, लेके आगे मैदान के अंदर AlCl ठीक है बेटा। देखो ये किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह। क्यों, बिकॉज ये है एक हाइपोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है बेटा, ये तो आपको पता ही है। अब क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे सिग्मा में पाई बॉन्ड है। अब क्या होता है, ये पाई बॉन्ड, ये कार्बन क्या सोचते हैं, काम करते हैं, हम एल्यूमिनियम को किसकी जरूरत है, हाँ वेरी गुड, एल्यूमिनियम को जरूरत है इलेक्ट्रॉन की। हम क्या करते हैं, अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करके इसको देते हैं। बट एक बात समझो, ये वाले कार्बन, इस वाले पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का है। तो क्या होता है, ये कार्बन बोलता है काम करता हूं कि मैं दोनों इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम को दे देता हूं। अब देखो बेटा, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने इस एल्यूमिनियम को दे दिए, तो ये कार्बन क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन तो दे ही रहा है, पर साथ में साइड वाले का भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अगर उसने साइड वाले के भी इलेक्ट्रॉन लेके दे दिए, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। मतलब कि अगर AlCl3 इस कार्बन से अटैच हो गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, अगर AlCl3 यहाँ पे अटैच हो गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। सिंस यहाँ पे दोनों कार्बन क्या है, सेम नेचर के, तो आप कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज या फिर कार्बोकेटाइन बनाओ, कोई डिफरेंस बनता नहीं है। बट इन केस अगर आपको मैं इस तरीके से दे दूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और बात समझो बेटा, अगर आप क्या करोगे, इस वाले कार्बन से अगर AlCl3 मतलब कि ये वाला पाई बॉन्ड देने के बाद AlCl3 यहाँ अटैच करोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा। अगर आपने इस वाले कार्बन से AlCl3 को अटैच कर दिया तो क्या होगा, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके देगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा। तो बेटा दो केस बनेंगे, देखो इसमें दो केस कैसे बनेंगे कि एक बार पॉजिटिव चार्ज बीच में और एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। तो देखो ये CH3
CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे CH2, या फिर क्या हो सकता है, या फिर इस तरीके से बन सकता है CH3 CH, सॉरी यहाँ पे मैंने पहले से CH2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, CH और यहाँ पे CH2 प्लस। अब देखो बेटा, एक वाले केस में बीच में पॉजिटिव आया, एक बार लास्ट में पॉजिटिव आया, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे AlCl3 नेगेटिव अटैच होगा तो पॉजिटिव इस पे आएगा, और AlCl3 नेगेटिव बीच वाले पे अटैच होगा तो पॉजिटिव दूसरे वाले पे आएगा। अब बेटा बात समझो, हमेशा आपको वो पॉजिटिव चार्ज बनाना है, वो कार्बोकेटाइन बनाना है जिसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है वही क्या देता है, हमको मेजर प्रोडक्ट देता है। तो देखो बेटा, ये और ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है, ये, तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कहां से मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा। ठीक है, इतना याद रखना हमेशा। यहाँ पे तो कोई डिफरेंस आ नहीं रहा है, ये वाला एग्जांपल करेंगे तो हम लिख लेंगे। तो हमेशा याद रखना कि आपको AlCl3 ऐड होने के बाद कार्बोकेटाइन कौन सा बनाना है, मोस्ट स्टेबल वाला। ठीक है बेटा, अभी सिंस यहाँ पे तो कोई दिक्कत होनी नहीं है, तो यहाँ पे तो हम कोई भी बना सकते हैं। तो देखो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड चले गए एल्यूमिनियम के अंदर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, CH2 पॉजिटिव, ये CH2 AlCl3 नेगेटिव। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोला रुक, आई एम कमिंग, आ गया भाई साहब, अब H नेगेटिव आ गया, ये हमको क्या देगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमको H नेगेटिव देगा। कहां से आया, लिख देना कि इट विल, ये आप लोग भूल जाओगे, इट विल कम फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर क्या होगा, ये H नेगेटिव आएगा और तुरंत देखेगा, अरे वाह पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ताजा ताजा, अटैक मार दो, अटैक मार दिया। फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, CH3 CH2 और यहाँ पे AlCl3 नेगेटिव। सिंपल है। अब कार्बन और एल्यूमिनियम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, एल्यूमिनियम और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन को, एल्यूमिनियम तो एक मेटल है, और मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन कहां चले आएंगे, कार्बन के पास, इस स्टेप में क्या निकल गया, AlCl3 निकल गया। अब क्या बचा हमारे पास, CH3 CH2 नेगेटिव, और फिर हमने क्या किया है, H प्लस डाला हुआ है, H प्लस डाल दो, फिर क्या होगा कि ये जो कार्बन आयन है, ये H प्लस है, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 के अंदर। मतलब कि हमने क्या कर दिया कि एक अल्कीन को रिड्यूस कर दिया किसके अंदर, अल्केन के अंदर। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि इस स्टेप में जहां भी आप AlCl3 लगाओगे, कार्बोकेटाइन हमेशा वहां बनाना जहां पे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये आपके रिएक्शन, जल्दी से आप इसको नोट कर लो। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। अब एक काम करना, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको ट्राई करो और मुझे बताना कि आपसे वर्किंग होगा। बेटा कोई भी दिक्कत होती है तो बेझिझक नीचे कमेंट करके पूछा करो। ठीक है, शर्माना नहीं बिल्कुल भी, मैं मैसेज कर ले करो। अब आपको मैं रिएक्शन देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H लगाओ, CH2, ये लग गया आपका क्या, पहला आप जानना इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकेंडली आप ट्रीट करना है इसको किसके साथ, H प्लस और वाटर के साथ। ये पहली रिएक्शन है, सेम रिएक्शन आपको करवानी है बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आपको क्या डालना है, उसमें AlCl3 डालो पहला, और फिर सेकेंड आप उसमें डालना H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो आपको कंपाउंड A और कंपाउंड B बताना मुझे। ठीक है, जल्दी से लिखो। तो इसको इसी फॉर्मेट में लिखना, क्यों लिखा है बताता हूं इस फॉर्मेट में। पॉज करके अटेम्प्ट करेगा, मैं डिस्कस कर दूं। ठीक है बेटा, ये तो हमको पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्केन को अकेला रिड्यूस कर सकता नहीं है। तो जो ए वाला है ये क्या होगा बेटा, ये नो रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब यहां देखो, यहां पे क्या होगा, पहले AlCl3 जाके एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है, लुईस, हाँ वेरी गुड, ये हमारा है लुईस एसिड, और ये हमको क्या देने वाला है, ये हमको देने वाला है H नेगेटिव। तो पहले ये AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो कि एक लुईस एसिड है, वो अल्कीन के पास जाएगा। अब देखो, अगर यहाँ पे AlCl3 लगा तो पॉजिटिव चार्ज बीच में, यहाँ लगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, आप कार्बोकेटाइन कौन सा बनाओगे, बीच वाला। क्यों, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री से ज्यादा, इसके बोलता है प्लस आई हाइपर कंजम्पशन, बहुत सारे इफेक्ट है। ठीक है, GOC रिवाइज कर लेना। अब तो ये क्या होगा, पहले देखो CH3 CH
पॉजिटिव और यहाँ पे हो जाएगा CH2AlCl3 नेगेटिव। अब क्या होगा बेटा, हाँ वेरी गुड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का H नेगेटिव आएगा, अटैक मारेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 और ये हमारा CH2AlCl3। ठीक है बेटा। अब ये क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2 नेगेटिव। फिर इसमें आप क्या करोगे, H प्लस डाल दोगे, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से H प्लस उठा लेगा, क्योंकि कार्बन आयन है, फटाक से उठा लेगा। कार्बन पे नेगेटिव याद रखना, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। ठीक है, ये हमको याद है, कहां से याद है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे हमको क्या मिलता है, R नेगेटिव या फिर कार्बन नेगेटिव। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन होगी, जल्दी से छाप लो। अब सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन में आपको कुछ नहीं करना, अल्काइन के साथ भी सेम होने वाला है, बस आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड हटाओ, वहां पे एक्सेस लगाते जाओ और कुछ याद रखना नहीं। बट अगर सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर आपको AlCl3 दे रखा है, इसका मतलब क्या, उसका रिडक्शन आपको करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए मैकेनिज्म लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। चलो जल्दी से लिख देते हैं। ठीक है बेटा, चलो सुनो, क्या लिख रहे हैं हम लोग, हाँ, रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन, क्या लिख देना, प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, AlCl3 रेड कलर में लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो RC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे R लगा दो। ठीक है, कुछ नहीं। अब इसमें आप क्या करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो और साथ में क्या डाल दो, AlCl3। सेकेंड आप इसमें डाल देना क्या, H प्लस और वाटर, क्योंकि इस स्टेप में हम क्या करते हैं, रिएक्शन को क्विंच करते हैं या फिर फिनिश कर देते हैं। फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल RCH2 CH2R के अंदर। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन में लिख लो, वैसे पूछेगा नहीं, जे इतना कभी पूछता नहीं, बट याद रखना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlCl3 के प्रेजेंस में अल्काइन को रिड्यूस कर देगा, किसके अंदर, अल्कीन के अंदर। ठीक है, सेम मैकेनिज्म है अल्कीन जैसे ही, और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट ये याद रखना आपको। और आपको एक और चीज लिखवा देता हूँ, इसका मैकेनिज्म याद रखना है, इससे आपको प्रोडक्ट याद रखना है, बिकॉज क्योंकि ये बहुत रेयरली पूछते हैं और इसमें मैकेनिज्म की इतनी जरूरत है नहीं। ठीक है बेटा, अब आपस से लिख देना क्या, रिएक्शन ऑफ पेरोक्साइड। आपको पता है पेरोक्साइड, पेरोक्सी लिंकेज क्या होते हैं, पेरोक्सी लिंकेज ये होते हैं, देखो ये वाले लिंकेज, जब दो ऑक्सीजन लगातार अटैच हो, जैसे हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें, HOOH, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंजोइक एसिड है, उसके बेंजोइक एसिड में क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके से जो बेंजोइक ग्रुप है, इसमें हम ऑक्सीजन एक और ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड लो OOH, तो ये क्या हो जाएगा, पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये सब क्या पर फॉर्म होते हैं, जब यहाँ पे ऐसे पेरोक्सी लिंकेज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर फॉर्म। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, पेरोक्सी लिंकेज। ठीक है, तो वैसे हम देखने वाले कि रिएक्शन ऑफ पेरोक्सी लिंकेज मतलब कि मेनली ROOR विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये AlCl3 के प्रेजेंस में नहीं करवा रही है, सिर्फ किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अंदर। ठीक है ना, इसको मिटा दो, लिखना तो लिख लेना है कि पेरोक्सी लिंकेज क्या होती है। वैसे पेरोक्सी लिंकेज पता होनी चाहिए आपको, ये हो जाएगा ROOR। तो बड़ा ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन बहुत लो फ्रीक्वेंसी, इनको जल्दी पूछते हैं। इससे पहले जितने मैंने आपको पढ़ा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन वाला, वो मेनली पूछते हैं। तो हमेशा याद रखना कि ये सब इतना रेयरली पूछते हैं, वो पहले जो पढ़ा है वो हमेशा पूछते हैं। जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, अमाइड है, साइनाइड है, ठीक है, एस्टर है, और फलाना ढिमकाना, सारे के सारे, इन पे इतना ध्यान नहीं रहता उनका। जो कार्बोनिल वाले ना, कार्बोनिल वाले सारा हर साल आते हैं, तो वो तो कर रहे हैं आपको, इनको तो बस आप याद रख लो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकेंड आप इसको ट्रीट करना है H प्लस वाटर के साथ, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, 2 मोल अल्कोहल के अंदर। ठीक है बेटा, लिख लो जल्दी से। अब बेटा
आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पहले करोगे, ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि आप सोचोगे कुछ और आएगा कुछ और, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से करना क्वेश्चंस को, और सारे क्वेश्चन मुझे चाहिए, जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं सब A to Z मुझे आपके नोट्स में चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिख देना इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल क्वेश्चंस, डबल स्टार मार दो उसको, ठीक है बेटा। अब पहला जो क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, PHCH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सेकेंड इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस वाटर, ठीक है बेटा। ये पहली रिएक्शन है, आप जल्दी से अटेम्प्ट करोगे। उसका ये रिएक्शन बहुत डिस्कशन वाली होने वाली है, मुझे पूरा बोर्ड चाहिए, ठीक है। तो पहले आप इसको अटेम्प्ट करो, फिर इसको डिस्कस करेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। चलो जल्दी से अटेम्प्ट करो। आप पॉज करके अटेम्प्ट कर लेना, मैं आपको इसका प्रोडक्ट लिखता हूं, फिर आप सोचना कि इसका प्रोडक्ट क्या है। आप में से मैक्सिमम लोगों ने तो प्रोडक्ट क्या लिखा होगा, प्रोडक्ट में बताता हूं क्या लिखा होगा। PHCH डबल बॉन्ड CH CH2OH। कितने बच्चों ने प्रोडक्ट ये लिखा है, इसका फाइनल प्रोडक्ट? वेरी गुड। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये गलत है, ये आपने बहुत आधा अधूरा प्रोडक्ट बनाया। इसका जो प्रोडक्ट है वो मैं आपको बताता हूं क्या है। इसका प्रोडक्ट ये रहा, PHCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2OH। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने क्या बोला था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस अल्कीन को रिड्यूस नहीं करता, तब आपने रिड्यूस कैसे कर दिया? वेरी गुड, लिखा हुआ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं ना कैसे किया इसने, ठीक है। और ये बस इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं आपको, जहां पे आपका पीएच लिखा हुआ लिखे, यहाँ पे आपको अल्डिहाइड ग्रुप लिखे तभी, ठीक है। अब देखो होता क्या बेटा, बात समझो कि इस मॉलिक्यूल में आप क्या चाहते थे कि इस ग्रुप को मैंने रिड्यूस कर दिया। अब इस ग्रुप को रिड्यूस किया, इसका मतलब क्या है कि इस वाले दोनों के बीच में मैंने क्या क्रिएट कर दी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। पर सर आपने बाहर से तो कुछ डाला ही नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, तो आप किस तरीके से रिड्यूस कर रहे हो, आप उसको पॉइंट है ना बेटा। तो क्या होता है कि इसमें ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, हाँ ये वाला ग्रुप क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का काम करता है। किस तरीके से? आप इसके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बना सकते हो? ये पाई बॉन्ड गए यहाँ पे, ये वाला पाई बॉन्ड गया ऊपर की तरफ, तो देखो क्या हो जाएगा, PHCH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और यहाँ पे H, ठीक है बेटा। अब एक बात ध्यान से याद रखना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है, क्योंकि ये फिनाइल रिंग के साइड में है, साथ में इसके साथ रेजोनेंस में है, और इसकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का डोमिनेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मतलब क्या होता है, आप देख सकते हो कि जहां पे कार्बन के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट ही नहीं हो रहा था, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो गया कि पोलैरिटी आ गई। पोलैरिटी आ गई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, तो क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमको क्या देगा, H नेगेटिव, और ये H नेगेटिव जाके क्या कर देगा, यहाँ पे अटैक मार देगा। सिंपल सी बात है। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PHCH2 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, यहाँ पे क्या बेटा H, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे लौट के आएगा वापस से, क्योंकि वो बोलता है मेरे को वापस से मेरा पाई बॉन्ड चाहिए, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज कहां चलेंगे, कार्बन के पास। सिंपल सी बात है। देखो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PHCH2 CH नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बेटा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H। अब कार्बन का नेगेटिव हाईली बेसिक, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत कम। तो कार्बन क्या करता है, जल्दी से कहीं से भी H प्लस का जुगाड़ करता है, और हमने H प्लस डाल रखा है, तो ये क्या करेगा, ये H प्लस को उठाएगा और H प्लस को उठा के H को चिपका लेगा अपने से, तो ये कन्वर्ट होगा PHCH2 CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। सिंपल सी बात है बेटा, है ना। अब ये तो रिड्यूस हो गया, पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस अल्डिहाइड को यहां से जाने देगा क्या, नहीं। बोला ऐसे कैसे तुम जा रहे हो भाई बच के, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को वापस से क्या होगा, H नेगेटिव आएगा, ये हमको एक और H नेगेटिव देगा, और H नेगेटिव अटैक मारेगा कहाँ, कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या बेटा, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, है ना। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से एंटर जुड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक करेगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसके अंदर,
CH2 CH2 और यहाँ पे कार्बन और एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे O नेगेटिव Li पॉजिटिव। और आप क्या करोगे, इसके अंदर आप ऐड कर देना क्या, H प्लस ऐड कर देना, तो ये O नेगेटिव इस H को लेके हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपल है, जल्दी से इसको छाप लो। आप लोग इस तरीके से मत करना, थोड़ा अच्छे से एक एरो मार के लिख देना, ठीक है। मैं तो आलसी हूँ, आप लोग आलसी हूँ, तो कृपा करके अच्छे से लिखना। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। आपको इसको ट्रीट करना है पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, फिर सेकेंडली आप इसको ट्रीट करना है D प्लस इन प्रेजेंस ऑफ D2O के साथ, ठीक है। प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से। आई होप आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत ना हो रही हो, क्योंकि थोड़े से बेटा स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, इनको हमें याद रखना पड़ेगा कि भाई इनके अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो पॉज करके अटेम्प्ट कर लो, मैं डिस्कस करता हूं। अब ये भाई साहब हमको क्या देने वाले हैं, H नेगेटिव, तो हमको पता है। ये भाई साहब हमको क्या देंगे, D प्लस। अब बेटा याद रखना यहाँ पे पीएच नहीं, यहाँ पे क्या दे रखा मैंने आपको CH3, और हमको पता है कि सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ अल्कीन को रिड्यूस नहीं कर सकता। वो तो क्या था पिछले वाला एक स्पेशल केस था, क्यों, क्योंकि जब आप इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, इसका जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा बेटा, CH3 ये इस तरीके से पाई बॉन्ड यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो CH पॉजिटिव, ये CH C डबल बॉन्ड यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे H, ठीक है बेटा। अब सिर्फ यहाँ पे तो कोई फिनाइल रिंग है ही नहीं, मतलब ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है, कम, मतलब कि रिएक्शन में ये बनने की चांसेस क्या है, बहुत कम है। अब अगर इसकी स्टेबिलिटी कम है तो H नेगेटिव का इस पर अटैक क्या हुआ, कम हुआ। मतलब जो आप प्रोडक्ट सोच रहे हो वो प्रोडक्ट बनेगा, 1-2% बनेगा, बट जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये डिसाइड करने वाला नहीं है, ठीक है बेटा। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि जो अगर आपने जो प्रोडक्ट सोचा है कि इसको भी रिड्यूस कर दो और इसको भी रिड्यूस कर दो, वो रिएक्शन में बनेगा, पर वो कितना बनेगा, सिर्फ 1 या 2% बन जाएगा। पर आपको हमेशा ध्यान किस पर रखना है, मेजर प्रोडक्ट में, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या पूछेगा, वो मेजर प्रोडक्ट पूछेगा, ठीक है बेटा। तो ये तो भाई साहब होने वाले रिड्यूस नहीं, मतलब कि अल्कीन का यहाँ पे रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस अल्कीन को रिड्यूस नहीं कर सकता, बट आप देखना बेटा इस अल्डिहाइड को तो क्या कर सकता है, वो रिड्यूस कर सकता है। तो मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको अल्कीन को रिड्यूस ना करके किसको रिड्यूस करना था, बस हाँ अल्डिहाइड को रिड्यूस करना था। तो अब देख लेते हैं किस तरीके से रिडक्शन होगा इसका, बहुत सिंपल है। तो इसका प्रोडक्ट लिख देना, इसका प्रोडक्ट होगा देखो बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OD, ये इसका होगा प्रोडक्ट। कैसे होगा देख लेते हैं, मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, कुछ नहीं आपको रफली बता देता हूँ। H नेगेटिव आकर अटैक मारेगा, यहाँ पे ये O नेगेटिव बन जाएगा, देखो बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे Li पॉजिटिव। सिंस मैंने आपको सोर्स में क्या दे रखा है, D प्लस, तो इसमें आप D प्लस ऐड करना, ये O नेगेटिव यहाँ से D प्लस उठाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इस प्रोडक्ट के अंदर। सिंपल है। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आप डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ क्या दे रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर मैं यहाँ पे इसके साथ CL3 देता तब आप इसको रिड्यूस कर सकते थे। तो इससे जो पहला क्वेश्चन था वो इंपॉर्टेंट था, हमेशा याद रखना। अगर यहाँ पे पीएच दे रखा है तभी रिड्यूस करोगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है बेटा। अब एक और क्वेश्चन है अच्छा सा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों को मैं बड़ा दिक्कत में डाल रहा हूं ना कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो। तो ये क्या है, कॉन्जुगेटेड कीटोन है, आपको देखना है इसका रिडक्शन करवाना है किसके साथ, हाँ लिथियम एल्यूमिनियम D4, सेकेंडली ट्रीट करना है इसको किसके साथ, H प्लस वाटर के साथ। चलो करके बताओ जल्दी से। ओके जल्दी से, जल्दी बेटा पॉज कर लो वीडियो को, ठीक है।
आई होप आप लोगों ने कर ही लिया होगा, कुछ नहीं है। देखो ये भाई साहब हमको क्या देने वाले हैं, ये हमको देने वाले हैं डी नेगेटिव। हम जानते हैं CH3 दे नहीं रखा तो अल्कीन को रिड्यूस करेंगे नहीं, तो ये डी नेगेटिव अटैक मारेगा, यहाँ पे ये O नेगेटिव बन जाएगा, तो ये बन जाएगा भाई साहब इस तरीके से हमारा, यहाँ पे डी, यहाँ पे O नेगेटिव, ये Li पॉजिटिव, और ये हमारा डबल बॉन्ड अभी भी वैसे का वैसे ही। अब इसमें क्या ऐड कर दोगे, H प्लस आपको दे रखा है, तो H प्लस यहाँ पे O नेगेटिव पे लगा दो H, ये बन गया हमारा यहाँ पे OH, यहाँ पे D और यहाँ पे ये। आपको मैं एक बात बता दूं बेटा, ये जो प्रोडक्ट है, और आपको एक और प्रोडक्ट आपको बता दूं बना के, कि अगर आप ये सोच रहे थे कि यार अगर मैं इसको अल्कीन को भी रिड्यूस कर दूं, तो जो अल्कीन को रिड्यूस करके जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब कि सबका सब रिड्यूस हो जाए, अल्कीन भी रिड्यूस हो जाए और ये भी रिड्यूस हो जाए, तो वो जो बनता है वो बनता है हार्डली 3 से 4% बनता है, और पर ये जो बनता है इसका रेट होता है बेटा 96%। ये सर आपको कैसे पता चला, भगवान हो क्या? नहीं बेटा मैं भगवान नहीं हूं, मैंने पढ़ा है कहीं पे, इसलिए आपको ये पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो याद रखना कि इसकी यील्ड क्या होती है ज्यादा, उसकी कम, तो हम लोग फोकस किस पे रखते हैं, बस इस पे। तो मतलब अगर सिर्फ वो फिनाइल वाले रिंग, मतलब पीएच अगर अटैच है तभी आप अल्कीन को रिड्यूस करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ, अदरवाइज अगर आप जब तक आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ EnCl3 नहीं दिया हुआ है, जब तक रिडक्शन करवाना नहीं है, ठीक है बेटा। जल्दी से सॉल्व करो, बहुत सिंपल है। और ये हमेशा रखना, अगर ये सेल्स दे रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट दे नहीं रखा, सॉरी EnCl3 नहीं दे रखा है, तो आप डबल बॉन्ड को रिड्यूस करवाओगे नहीं, सिर्फ किसको रिड्यूस करवाओगे, कार्बोनिल ग्रुप को। जल्दी से नोट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेटा कोई भी पार्ट मिस स्किप नहीं करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू, जय गणेश।